नमस्कार बच्चों। आज हमारा नया टॉपिक है ना। चैप्टर 6 है, एनसीईआरटी बुक है ना, क्लास 12 है ना। चैप्टर 6 है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है ना। आज हम इसके फार्मूले पढ़ेंगे और है ना। तो फर्स्ट है हमारा लेंज लॉ है ना। लेंज लॉ था मेरे बच्चों EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसने इसका वैल्यू थी डी फाई अपॉन डी टी। फाई था हमारा है ना फ्लक्स है ना, यानी फ्लक्स की वैल्यू होती थी बच्चों, पहले हमने पढ़ा था फ्लक्स होता बी डॉट डी ए, जहां पे बी क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड होता था, और ए क्या होता था, एरिया को रिप्रेजेंट करता था है ना। तो हम इधर पुट कर सकते हैं वैल्यू हमारी, तो हो जाएगा माइनस डी बी डी ए अपॉन डी टी है ना। ठीक है यहां तक, तो ये इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है ना, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में है ना। तो अब ये इसकी वैल्यू थी है ना। अब इधर देखो, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है मेरे बच्चों है ना, ये फैराडेज की है ना, इसमें फैराडेज का मतलब एक एक्सपेरिमेंट था है ना, जिससे है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है ना जनरेट हुई थी है ना। तो कैसे क्या था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये हमारा एक तरह से क्या है, V इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों है ना, ओम्स का है ना। तो अगर हमारे पास में इंड्यूस करंट निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, सेकंड ले लो, इंड्यूस है ना, इंड्यूस करंट निकालनी है। तो मेरे बच्चों क्या होता था, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये है ना, इसको किससे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये होता है ना, ये एप्सिलॉन ऐसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं है ना। तो ये एप्सिलॉन अपॉन आर क्या हो जाता है, इंड्यूस करंट हो जाता है। ठीक है ना। ये तो हमारा ओम्स लॉ होता है ना, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर है ना। और ये होता है इंड्यूस करंट यानी है ना प्रेरक है ना धारा, प्रेरक धारा। तो हमारी इसकी वैल्यू होती है I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर है ना। तो इधर मेरे बच्चों कि है ना, फैराडेज ने है ना एक्सपेरिमेंट करे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हम पहले एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं जिससे हमारे को पता चल सके कि जो एग्जांपल्स हैं है ना, उनमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी है ना, मैग्नेटिक फील्ड से है ना। अब इधर देखो, मान लीजिए हमारे पास में ये एक क्या है, रॉड है मैग्नेटिक है ना, इधर एन है नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है मेरे बच्चों एन से निकलती हैं और एस के अंदर जाती हैं। ठीक है ना। और इधर हमारे पास में क्या है मेरे बच्चों, कॉइल है और ये मेरा हो गया गैलोमीटर। ठीक है ना। अब इधर यदि ये मैग्नेटिक जो हमारे पास में जो रॉड है, मैग्नेटिक रॉड है, यदि स्टेबल है ना मेरे बच्चों, तो क्या होगा, इधर कोई भी गैलोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा और करंट कोई भी फ्लो नहीं होगी। ठीक है। अगर मैग्नेट अगर इधर ये जो इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में यदि फ्लो हो रही है ना, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इधर ना फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्या होंगी, इससे इस एरिया से पार होंगी यानी ज्यादा आएंगी है ना। तो क्या होगा, इधर से हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी और इधर क्या आ जाएगा, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लग जाएगी।
क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन जो है ना मेरे बच्चों, इधर आप देख रहे हो, है ना, ये क्या होता है कि करंट यानी अपोज करता है कि ये जो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है ना, इसको क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है, जिसके कारण अब देखो करंट जो होगा ना, करंट की जो होगी डायरेक्शन इस तरह होगी, इधर जाएगी और इधर, यानी ऐसे जाके ये दिख रहा है ना, यानी कि नॉर्थ से हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है, ध्यान रखना हमेशा, साउथ के अंदर इस तरह जाती हैं, क्लियर। तो नॉर्थ को हम कैसे लिखते हैं, एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो करंट देखो कैसे जा रहा है, करंट की जो होगी डायरेक्शन वो कुछ कुछ इस तरह होगी, यानी ऐसे, इसको थोड़ा सा ये कर दो घुमावदार ऐसे, ये इस तरह होगी। अब देख लो ये इधर से आ रही है ना, ये देखो ये इधर आया और ये इधर आया, जब ये इधर पास आती है तो, यानी नॉर्थ पोल है अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हमारे पास में पास आ रही है इधर, है ना, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इसको अपोज करेगी, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, है ना। इसके एग्जांपल्स भी हैं, है ना, जो हम करेंगे बाद में, पहले ये देख लो, है ना। अब क्या है, यदि, है ना, अभी तो क्या हो रहा है, इधर इसकी इधर जा रही है, पहले इधर मान लीजिए इधर फ्लक्स 5 1 है, इस डिस्टेंस पे 5 1 है, और ये यदि मैग्नेट इधर आ जाती है ना, आगे आ जाती है ये यहां तक, तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, इधर से ज्यादा जाएंगे, तो इधर क्या है, अब इस तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5 2 ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इधर देखो इनिशियली माइनस, है ना, ये वाला, क्लियर। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यानी ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, क्लियर है ना, और ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, है ना, अभी तो ये क्या है, ऐसे है, यानी क्लॉक ऐसे चलती है ना, और ये कैसे है, इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब इधर देखो ये हो गया, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता, कम हो रहा होता, इधर तो क्या है, ज्यादा लाइन जाएंगी इस एरिया से, है ना, क्लियर, क्योंकि जैसे जैसे पास आएगा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो बी क्या होगा, इधर से ज्यादा पास होगा, एरिया तो कांस्टेंट है ए इसका, है ना। तो इधर से एरिया से, है ना, जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होंगी, है ना, वो अगर ये मैग्नेट इधर जाए तो करंट कैसे फ्लो हो जाएगी, ऐसे फ्लो हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, है ना, यानी कि ये उस कारण का, है ना, अपोज करती है, जिसके कारण ये डेवलप होती है करंट, यानी इधर आ रही है तो इसको रोकने के लिए, है ना, इसको इस तरह, है ना, ये, अब यदि, है ना, क्या है, अगर ये चेंज हो जाए, क्या हो जाए, ये साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए, ऐसे हो जाए मेरे बच्चों, क्लियर। तो क्या होगा, अगर ये ऐसे आ रही है, क्लियर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, है ना, ये भी ऊपर है तो क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, यानी इस तरह हो जाएगी, यानी ये नीचे ऐसे, ठीक है, और ये ऊपर इसके केस में, ठीक है ना, यानी ये कैसे हो जाती है, ऐसे, ठीक है ना, ये देखो इधर से एस बनेगा ऐसे, और ऐसे जाएगा एस बनेगा, ऐसे जाके ये आगे जाएगा,
है ना, ठीक है, ये कॉइल सबसे आ रही है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा साउथ से नॉर्थ, यानी करंट की डायरेक्शन एन है, ऐसे अगर इधर आ रहा है तो फ्लक्स क्या आता है, बढ़ता है, क्या है, फ्लक्स बढ़ता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। और यदि एस इधर आ रहा होता है तो फ्लक्स क्या होता है, घट रहा होता है, क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन से क्या हो जाती है ना, जो एंटी क्लॉकवाइज थी वो क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है ना। और यदि एस इस डायरेक्शन में जा रहा होता है तो क्या हो जाता है, फ्लक्स की लाइन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, फ्लक्स की लाइन है ना बढ़ जाती है। और फिर जब ये है ना इस तरह चल रहा था तो कैसे चलेगा, इस तरह चलेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्लियर। ये तो इसकी थी डायरेक्शन है ना। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तभी जनरेट होता है मेरे बच्चों जब इधर ना, क्लियर, ये जो मैग्नेट है ना, क्लियर, ये मोशन हो रहा होता है इसका, है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। अगर ये स्टेबल है ना, इस तरह रुकी हुई है ना, क्लियर, ऐसे बिल्कुल, है ना, तो क्या होगा, चाहे साउथ हो या नॉर्थ पोल हो, कोई सा भी पोल हो इस डायरेक्शन में, है ना, अगर स्टेबल है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्या होगा, फ्लक्स जो होगा, है ना, क्लियर, वो चेंज नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होने से क्या होगा, इधर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना जनरेट नहीं होगा, यानी प्रेरित विद्युत भाग बल है ना जनरेट नहीं होगा, है ना। इसके लिए जनरेट के लिए क्या जरूरी है, इसका है ना मोशन में होना जरूरी है, या तो ये मोशन में हो या फिर ये जो कॉइल है ये मोशन में हो, क्लियर, या तो इधर जा रहा है या फिर इधर आए, क्लियर, दोनों का मोशन में होना जरूरी है, क्लियर, है ना। और इसने फेराडेज ने एक एक्सपेरिमेंट तो ये किया था, यानी फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया नॉर्थ, है ना, इसको चेंज करने के बाद में, है ना, उनकी डायरेक्शन का। और थर्ड ये था कि एक्सपेरिमेंट कि दो कॉइल्स ले ली थी उसने मेरे बच्चों, जैसे ये है, और इस मैग्नेट की जगह उन्होंने क्या कर दी थी, बैटरी से रिप्लेस कर दिया था, क्या कर दिया था, बैटरी से रिप्लेस कर दिया था, इसको ऐसे बना रहा हूं, है ना, किससे रिप्लेस कर दिया था, बैटरी से रिप्लेस कर दिया था। अब इधर देखो करंट की डायरेक्शन यदि इसकी है ना, अगर इधर की है ना, की यदि की हमारे पास में है ना, ये एक तरह से ऐसी की थी कि जिसको हम बार बार ऑन ऑफ कर सकते थे, है ना, यानी इस तरह सपोज, है ना, जैसे इसको एक बार प्रेस किया तो करंट फ्लो होगी, है ना, कैसे होगी, यानी इस डायरेक्शन में, यानी ऐसे, यानी कैसे, क्लॉकवाइज, क्या है, अगर इसमें क्लॉकवाइज ऐसे करंट फ्लो हो रही है ना मेरे बच्चों, तो इसमें क्या होती थी, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती थी, ठीक है ना। अगर इसमें जैसे इसको टच किया है ना, टच करते ही क्या होता था, इधर गैल्वेनोमीटर में है ना डिफ्लेक्शन शो होता था, है ना, क्लियर, है ना। और जैसे ही इसको दबाए रखते थे है ना, तो डिफ्लेक्शन शो होके वो क्या हो जाता था, अगर इन्हें हमने प्रेस किया हुआ है कंटिन्यू इसको, तो क्या होता था, डिफ्लेक्शन होने के बाद में ये क्या हो जाता था, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता था। अगर हम इसको बार बार ऐसे दबाते थे, प्रेस करते थे, तो क्या होता था, इधर है ना करंट फ्लो होती थी, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, और इसमें क्या होती थी, है ना, करंट फ्लो होती थी, है ना, करंट, है ना,
और वो करंट क्या करती थी, इधर डिफ्लेक्शन शो करती थी गैल्वेनोमीटर में, है ना। जैसे जैसे हम इधर चेंज कर रहे थे तो फ्लक्स में क्या हो रहा था, चेंज होता था। क्या होता था, फ्लक्स में चेंज हो जाता था, है ना। तो फ्लक्स में चेंज होने से क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है ना, जिसकी वजह से क्या होती है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, इंड्यूस करंट, है ना, प्रोड्यूस होती है। और ये इंड्यूस करंट है ना, इधर जैसे हमने इसको प्रेस किया है ना, तो फ्लक्स में क्या हो गया, चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फ्लक्स में चेंज हो गया जीरो, तो पहले तो जैसे हमने दबाया तो ये तो पहले डिफ्लेक्शन शो होगा, और दबा के रखा कंटिन्यू तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यदि हम बार बार ऐसे दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, करंट का, है ना, क्लियर। ये बार बार क्या होगा, इसमें चेंज होगा, है ना, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और यदि इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, है ना, अभी तो ये क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाती थी। क्या हो जाती थी, क्लॉकवाइज हो जाती थी। और वही प्रोसीजर होता था, अगर दबाते थे एक बार तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, है ना, यानी इसके, है ना, अगर ये इस तरह क्लॉकवाइज है ना, अगर डिफ्लेक्शन इस जगह हो रहा है ना, गैल्वेनोमीटर में इसमें, है ना, तो अगर इस बैटरी को चेंज कर दिया, प्लस इधर कर दिया, माइनस इधर कर दिया, करंट यदि, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इधर क्या होती थी, क्लॉकवाइज होती थी, और डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में शो हो जाता था, इस डायरेक्शन, यानी ऐसे शो हो जाता था, है ना। ये तो क्या होता था हमारा, है ना, करंट की डायरेक्शन का था, है ना, जो क्लियर है ना, जैसे नॉर्थ का हो गया, साउथ का हो गया, और इस बैटरी का हो गया, जो हमने सीख लिया। अब इसके अब फॉर्मूले हैं मेरे बच्चों, एक तो ये हो गया, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इसे लेंज का फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना, है ना। इधर है ना, इसकी वैल्यू भी पुट करके हम रख सकते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा मोड में एप्सिलॉन अपॉन आर, और इसकी वैल्यू क्या है, ये, है ना, ठीक है। तो हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे 1/r, है ना मेरे बच्चों, ये हो जाएगा, है ना, 5/2 माइनस 5/1, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, फ्लक्स में जो हमारा चेंज हो रहा है वो, है ना। और फाई क्या होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बी डॉट, है ना, ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो, है ना। मान लीजिए बी जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, और एरिया जो है ना, वो एरिया A1 और A2 है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, B/R एरिया A2 माइनस A1, ठीक है। अब यदि इसमें मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, φ2 में अलग है, B2 था, है ना, एरिया A2 था, तो इधर क्या हो जाएगा, इसकी जगह सिंपल सा है 1/r हो जाएगा B2 A2 माइनस B1 A1, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब इधर देखो, फ्लक्स जो होता है हमारे पास में, मैंने बताया था फाई इक्वल टू बी डॉट डी है ना। ये क्या है मेरे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये हो जाता है बी डी, एरिया है तो बी ए कॉस थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी ए को मैंने ए ले लिया, इधर सीधा एरिया, है ना। और थीटा, थीटा क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया है ना, और ये मेरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, इसी डायरेक्शन में, ये क्या है, ये मेरा एरिया है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी ए से, है ना। ये यदि इसी डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा क्या हो जाता है हमारा, 0 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो जाता है तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, है ना। तो ये हो जाएगा बी डॉट, है ना, डी ए जो था वो हो जाएगा बी ए, क्लियर है। अगर इसमें थोड़ा सा जैसे कि चेंज हो जाए, ऐसे ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी ये है ना, सीधी, लेकिन एरिया क्या है मेरा, ये है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ये तो मेरा क्या था, डी ए, और ये था मेरा बी। तो इसके बीच में क्या हो जाता है मेरे बच्चों, एंगल होता
है ना। तो वो एंगल क्या होता है, ये थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो भी होगी, है ना, हम उसकी वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा, है ना, ये फ्लक्स और इसकी ये डायरेक्शन हो गई करंट की। अगर, है ना, कॉइल, अगर ये मैग्नेट हमारे पास में, है ना, एन पोल में है ना, नॉर्थ पोल में, और इस डायरेक्शन में आ रही है, तो करंट कैसे फ्लो होती है, इस तरह फ्लो होगी करंट की डायरेक्शन हमारे लूप के अंदर, है ना, सर्किट जो है ना। और यदि एस इस डायरेक्शन में आ रहा है तो करंट कैसे फ्लो होती है, इस डायरेक्शन। क्लियर है ना। अगर दूर जा रहा होता है तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती है ना। और ये यदि दूर जा रहा होता है तो इसके अपोजिट हो जाती है। क्लियर है ना। ये हो गया। और कॉइल में भी यही था कि कॉइल में अगर करंट यदि इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना, ठीक है, इधर भी, है ना, ऐसे जाएगी तो ये क्लॉकवाइज होगी। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इधर करंट कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर है ना। ये इसका फॉर्मूला हो गए। एक चीज और बच्चों, है ना, ये जो फ्लक्स है ना, मान लीजिए हमारे पास में इस कॉइल के अंदर, है ना, सिंगल में, मतलब ये नंबर ऑफ कॉइल्स जो है ना, इसकी नंबर ऑफ कॉइल जो है एन है। नंबर ऑफ कॉइल जो कितने हैं, टर्न जिसे बोलते हैं, टर्न, TURN, टर्न, है ना। यानी ये जो घुमाव है, कुंडली जो है ना, नंबर ऑफ जो घुमाव है, हमारे जो टर्न है वो एन है ना। तो हमारे पास में फ्लक्स हो जाता है फाई इक्वल टू एन बी डॉट डी। क्लियर है ना। ये, और इधर अगर n लगा दिया इधर तो ये n हो जाएगा, इधर n के रूप में, तो इधर n आ जाएगा, इधर भी n आ जाएगा, है ना। और इधर भी मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, अगर n टर्न है इसमें फ्लक्स में तो इधर भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, है ना। और इधर भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, है ना, n टर्न है ना। और हमारे पास में इधर भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। बस इतना सा चेंज हो जाता है ना। सिंगल के लिए था, वन के लिए तो फाई इक्वल टू वही, है ना, बी डॉट डी। अगर एन टर्न हो जाते हैं तो कितना आ जाता है, एन बी डॉट डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं, इजी फॉर्मूले हैं, ज्यादा टफ फॉर्मूले नहीं, है ना। ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए हमारे पास में, है ना, एक एरिया है ना, जैसे कि ये एरिया है ना, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है मेरे बच्चों, ये क्या है, अलग अलग है ना। और इधर से, है ना, मान लीजिए ये, है ना, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, और ये B4 हो गया, है ना। तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा मेरे बच्चों, वो किससे होगा, पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इसका इंडिविजुअल एरिया से जो हमारे पास में, है ना, ये बाहर हो रहा है जो बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, इस एरिया, इसका डॉट प्रोडक्ट, है ना, इंडिविजुअल का, और ऐसे इन सब का क्या हो जाएगा, फिर ये सम हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, B1 A1 डॉट प्रोडक्ट में, है ना, प्लस B2, है ना, A2 प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे, मान लीजिए ये एन है, बी एन, और ये एरिया क्या है, ए एन, है ना। तो कितना आ जाएगा, बी एन डॉट में ए एन। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन, है ना, बी आई डॉट ए आई, है ना, आई इक्वल टू कहां से हो जाएगा, 1 से लेकर एन तक, क्या हो जाएगा, 1 से लेकर एन। ये क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे एरिया है, अलग 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 एरिया से पास हो रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। तो इस एरिया से ये जो हो रहा है इसको A1 मान लिया, ऐसे हमारे पास में कितने एन एरिया है ना, टोटल, है ना। तो हमारे पास में अलग अलग एरिया से, है ना, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा B डॉट A का, है ना, वो अलग, 1 का अलग होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग, ऐसे एन के जो अलग होंगे जहां तक टर्म्स में, है ना, उनको हम क्या होगा, समेशन हो जाएगा उनका। और इन समेशन को हम कैसे ले सकते हैं, है ना, इस तरह, है ना, समेशन, है ना,
समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर है, यानी इन सब का वो क्या है, ऐड है ना, बी डॉट ए, और फिर इस पूरी है ना इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर है बी आई डॉट ए आई। क्लियर, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां तक आया, इजी था, है ना। फिर आया नेक्स्ट, इसको रब कर देते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास, है ना, हमारा कि एक है ना रेक्टेंगुलर लूप है ये, और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना, और यानी टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ, है ना, रेक्टेंगुलर, है ना, लूप इन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये क्या है, मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, है ना, लूप, इसमें इंक खत्म हो गई है, 1 मिनट, है ना, रेक्टेंगुलर लूप इन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना मेरे बच्चों, है ना। ये क्या है, यूनिफॉर्म लिख लो इधर, है ना, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, है ना, मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इन, ना नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता था, है ना, और क्या ले सकते हैं हम, यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं, है ना, दो, है ना, दोनों करेंगे हम, सिंपल सा है। अभी देखो, अभी तो फिलहाल नॉन यूनिफॉर्म के, है ना, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो मान लेते हैं जैसे कि ये हमारा लूप है, ये बोल दिया ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसकी जो लेंथ है, मैं मैग्नेटिक फील्ड बाद में बनाऊंगा, पहले ये देख लो, है ना, इसकी जो लेंथ है वो एल हो गई, है ना मेरे बच्चों, है ना, क्लियर। अब इधर हमारे पास में ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी मैंने ऐसे, है ना, ये क्या है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मेरे बच्चों। ठीक है ना, ये मेरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, जो क्या है, इस बोर्ड के, है ना, अंदर की तरफ, क्या है, अंदर की तरफ है, यानी ऐसे नॉर्मल में, है ना। अब इधर देखो, इधर तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर, है ना, इनिशियल में इधर है, ये है B1, और इधर जो है इससे इधर ये है B2, ठीक है ना, यहां तक आया, है ना। अब ये मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब मान लीजिए इधर t इक्वल टू टाइम 0 पर इधर था, और t इक्वल टू टाइम t पर, है ना, ये यानी डेल t टाइम पर, t1 टाइम 0 था, t2 टाइम, है ना, यानी डेल t टाइम पे, यानी कुछ टाइम पीरियड बाद में ये किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, और ये इधर कम हो जाता है, ठीक है ना, यानी यहां से इधर शिफ्ट हो गया ऐसे, क्योंकि मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। तो इधर देखो बच्चों, हमारा चेंज इन जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सिंपल सा है, चेंज इन फ्लक्स को हम डेल फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और फाई जो हो जाएगा, है ना। अब इधर देखो हमारे पास में क्या चेंज हो रहा है ना, कि जो फ्लक्स होता है वो होता है बी डॉट डी, है ना। अब देखो हमारा पहला एरिया ये था, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब क्या है, वो इस डायरेक्शन में गया तो एरिया ये हो गया, क्लियर है ना,
और किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमारे पास में इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होती है मेरे बच्चों, है ना, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना हुआ है डेल टी, तो हमारे पास में क्या जाएगा डी अपॉन डेल टी, है ना। और फिर डेल टी है तो हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है सपोज, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डेल टी, है ना। और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है लेंथ अपॉन विड्थ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, ये निकालना है हमें, तो फाई क्या हो जाएगा बी, है ना, और एरिया कितना है ना, यानी डी तो कितना है, यानी ये जो है एल तो एल है, और ये डी कितना है वी डेल टी, ठीक है। अगर ये फाई वन है ना, तो इधर बी वन आ जाएगा, है ना, और इधर टू है फाई टू है, तो इधर क्या आ जाएगा बी टू आ जाएगा, एल वी डेल टी, यहां तक, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन फ्लक्स निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा सिंपल सा है, यानी है ना, क्या हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है, फाई टू माइनस फाई वन कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा बी टू माइनस बी वन, और ये तो क्या है कॉमन है, एल वी डेल टी कॉमन है ना, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में जो हमारा एरिया जो चेंज हुआ है ना, वो B1 और B2 है ना, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन थी, है ना, उनमें जो हमारे पास में है ना, वो एरिया क्या है सिमिलर है, क्लियर है ना, यानी यूनिफॉर्म है ना। और मोशन भी क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से हो रहा है, तो हमारे पास में ये आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है यहाँ तक, है ना। अब देखो, अब हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, EMF, है ना। अगर EMF निकालना है तो क्या होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, है ना, ठीक है। अब देखो ये है, और इंड्यूस करंट निकालनी है, तो क्या होता था मोड में एप्सिलॉन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे एप्सिलॉन अपॉन, है ना, आर, ठीक है। अब देखो ये इधर है तो B1 पहले आ जाएगा, B2 बाद में आ जाएगा, और dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में ये आ जाएगा B1 माइनस B2 अपॉन R और L, है ना, V, है ना LV, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपल सी है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस B2 V1 L V डेल T, है ना dt, ठीक है। डेल फाई की वैल्यू इधर पुट कर दी, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये क्या आ गया इंड्यूस करंट, हमारी क्या आ गई इंड्यूस करंट, है ना, इंड्यूस करंट। और यदि हमें पावर निकालनी है बच्चों, है ना, नेक्स्ट हमारा टॉपिक पावर निकालनी है, तो पावर क्या होता है P इक्वल टू क्या होता है dW अपॉन dt, है ना, क्लियर। तो ये क्या होता है FV, है ना, F फोर्स V इज द वेलोसिटी, है ना। तो F कितना होता है हमारे पास में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड यदि अप्लाई हो करंट फ्लो तो क्या होता है B, है ना, यानी ये होता है हमारे पास में B L, यानी डेल B L I V, ठीक है ना। और डेल डेल B क्या है हमारे पास में, ये रहा B1 माइनस B2 है, तो हम इधर वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो क्या हो जाएगी हमारे पास में P इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, B1 माइनस B2, है ना, और LV तो है ही, और I की जगह क्या आ जाएगा, है ना, I की जगह ये आ जाएगा B1 B2 अपॉन R और LV, तो ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चों स्क्वायर में आ जाएगा अपॉन R, ठीक है। हमने क्या पुट किया है इधर I की वैल्यू पुट कर दी इधर से, ये पावर में, है ना, उसकी वैल्यू होती है dW अपॉन dt,
वो उसकी वैल्यू होती है एफ वी, और एफ क्या होता है बी एल आई, है ना। बी जो है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो हमारे पास में बी क्या था, बी वन माइनस बी टू था, तो उसकी वैल्यू हमने, है ना, ये और आई की वैल्यू हमने इधर से इधर पुट कर दी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अभी देखो इधर ऊपर नीचे हम क्या आर आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ये रहा आई, यानी बी वन माइनस बी टू स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना, आर की जगह, है ना, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई और इसके साथ में फिर ये आर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, है ना, यूनिफॉर्म एंगुलर, है ना, मोशन एंड यूनिफॉर्म, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। एक, है ना, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है, एमओटी है, एंगुलर मोशन, है ना, ऑफ, है ना, ऑफ कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना मेरे बच्चों। अभी जो देखो क्या है, एक ये हमारी रॉड है ना, और ये हमारा क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है मेरे बच्चों, है ना, ये रॉड ना ऐसे मोशन कर रही है, ठीक है। अगर ये रॉड यहां से, और ये क्या है इसका सेंटर मान लो, है ना, और यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है वो क्या है एल है, क्या है एल है, और ये इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है ओमेगा है। अब जैसे इधर पहुंच जाती है सपोज, है ना, तो ये इधर एंगल कितना जनरेट कर लेती है, थीटा कर लेती है, कितना जनरेट कर लेती है, थीटा जनरेट कर लेती है। अब इसका है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो है हमारे पास में, इधर देखो, इधर मान लीजिए ये जो लेंथ है ना, ये मैंने ये वाली लेंथ डीएल ले ली सपोज, क्या ले ली डीएल ले ली, और इधर भी है तो इधर भी इसकी लेंथ क्या ले सकते हैं डीएल हो सकती है। ये यहां से जीरो से इधर तक इसकी लेंथ क्या है डीएल है, ऐसे डीएल डीएल में ऐसे पार्टीशन में मैंने इसको बांट दिया, है ना, और इधर से इधर तक ये टोटल जो लेंथ है वो क्या है एल है, ठीक है ना। यानी हमारे पास में डीई जो होता था वो क्या होता था डीई, अगर हमें इसे लेना है तो क्या होता था बी, है ना, वी और एल होता था। तो ये क्या है, मान लीजिए ये लेंथ मेरी डी एल है, क्या है डी एल है, तो और मुझे इंटीग्रल करना होगा कहां से जीरो से एल तक, मेरी टोटल लेंथ का है यहां से यहां तक एल है, मैंने इतना सी पार्ट लिया है, इसलिए बी वी डी एल पोर्शन, है ना, क्लियर लेंगे। अब देखो v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, आर होती है रेडियस, और यहां से यहां तक रेडियस क्या है एल है, तो ये ओमेगा हो जाएगा। तो हम इधर क्या लिख देंगे v की जगह जीरो से एल, और b v हो जाएगा ओमेगा एल डी एल, ठीक है तक आया। अब फिर एल का इंटीग्रल कर देंगे तो क्या जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लगा देंगे एल पे, एल आ जाएगा फिर जीरो पे जीरो हो जाएगा, तो क्या था बी ओमेगा एल स्क्वायर टू। यानी कंडक्टिंग रॉड यदि एंगुलर ऐसे मोशन कर रही है
तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव जो होता है EMF है ना, फोर्स जो होगा वो कितना होगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक है ना, इजी था, है ना। ये जो रॉड है मेरे बच्चों, है ना, कैसे, जैसे कि रॉड है, रॉड एक सर्कल के रूप में ऐसे रोटेट कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है ना, क्लियर। और इसकी ये जो लेंथ है, ये रेडियस, ये क्या है, L है ना। तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का तो क्या हो जाएगा, पाई L स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एरिया, है ना मेरे बच्चों। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, है ना, एफ यानी फ्रीक्वेंसी। तो मैं इधर वैल्यू पुट कर दूं, तो ओमेगा क्या आ जाएगा इधर, है ना, हो जाएगा B 2 पाई, है ना, एफ एल अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई L स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना, A, तो क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा B, है ना, एरिया, ये और ये मिलके हो जाएगा एरिया और F, यानी BAF, है ना। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया, F इज द फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एरिया दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि, है ना, इस तरह दे रखा है ना, तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक ठीक है, और देखो बच्चों, है ना, इसको एक और तरीके से और निकाल सकते हैं, सिंपल सा था। देखो, ये जो एरिया बन रहा है मेरा सर्कल का, एक तरह से ये एरिया बन रहा था, ये मेरा क्या था, थीटा था, ये एंगल मेरा थीटा था, और ये कैसे रोटेट कर रहा था, ऐसे ओमेगा से, ये जो मेरी रॉड है ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है ना, ठीक है ना। अब इधर देखो, मुझे सिर्फ इस एरिया का, ये जो एरिया है ना इतना सा, है ना, ये थीटा, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो बहुत इजी है, सिंपल सा है। इधर देखो, टोटल एरिया क्या है मेरे पास में, पाई आर स्क्वायर, या फिर एल है तो मैंने क्या ले लिया, पाई आर, है ना, आर की जगह क्या आ गया, एल। ठीक है, और देखो टोटल, अगर ये 2 पाई अगर कवर करता है ना, 2 पाई में एरिया कितना कवर करता है, एरिया करता है हमारा पाई एल स्क्वायर, तो 1 में कितना हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और थीटा डिग्री में एरिया चाहिए मुझे, कितना चाहिए, थीटा डिग्री में एरिया चाहिए, तो क्या आ जाएगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये थीटा। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा, है ना। तो ये जो एरिया होगा मेरे बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ठीक है, अब ये जो एरिया है ना मेरे बच्चों, इधर देखो, ये क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस L थी, है ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस L थी, तो ये एक तरह से कैसा हो गया, एक ट्रायंगल के रूप में हो गया ऐसे, है ना, बहुत स्मॉल ले लिया मैंने थीटा, क्या ले लिया, थीटा बहुत स्मॉल ले लिया। तो ये देखो, ये भी क्या होगा मेरा, ये भी L होगी, और ये मेरा क्या है, आर्क है, यहां से यहां तक, है ना, और ये क्या था मेरा, थीटा था। अब मुझे ये निकालनी है, सपोज आर्क, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या हो जाएगा, यानी चाप क्या हो जाएगा, थीटा आर, थीटा आर हो जाएगा। और मुझे इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना था, तो क्या होता था, 1/2, ये जो लेंथ होती थी ये, इंटू हाइट ये जो होती थी, है ना, यानी बेस अपॉन एच, है ना। तो क्या है, बेस क्या है मेरा, आर का है, आर क्या है, थीटा आर है, इंटू, और ये क्या है मेरा, है ना, क्लियर, ये है ना, ये आर क्या है, एल है, तो थीटा एल हो जाएगा।
तो ये भी क्या हो जाएगा, आर की जगह क्या लिख दो एल, है ना, और ये भी क्या है मेरा एल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2 थीटा एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरा, इस थीटे का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस थीटा। ठीक है ना, एरिया हो जाएगा, ध्यान तक आया, इजी। अब इधर देखो, ये आने के बाद में हमारे पास में सिंपल सा था, ये भी वो थीटे का एरिया था और ये भी, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, है ना, थीटा एल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो, ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ये वही निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है ना, इस चीज को हमने, है ना, इससे भी कर लिया और इससे भी निकाल लिया, दोनों तरह से। ठीक है ना। अब इधर देखो, सिंपल सा है, अब ये मेरा क्या हो गया, एरिया हो गया मेरे बच्चों, क्या हो गया, एरिया, है ना। अब मुझे ये निकालना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता था, है इधर देखो, ई एम एफ, है ना, अब साइलेंस से रिप्रेजेंट करते थे, क्या होता था डी फाई अपॉन डी टी, है ना, और फाई क्या होता था बी डॉट डी ए, है ना। बी क्या है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट बी, है ना। और फिर ये एरिया, एरिया मेरा क्या हो रहा है, जीरो से कितना हो रहा है, जीरो से पहले, पहले तो इधर था जीरो पे और फिर इधर चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, बढ़ गया, है ना, क्लियर। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, क्लियर। और इधर आ जाएगा डी, है ना, अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 1/2 थीटा एल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि जीरो माइनस है ना, तो वो माइनस माइनस इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अभी इधर देखो 1/2 और एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अब साइलेंस क्या हो जाएगा, बी टू तो बाहर आ गया और एल स्क्वायर बाहर आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अभी डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है मेरे बच्चों, ओमेगा, यानी बी ओमेगा, है ना, और एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। ये होगा इलेक्ट्रो, है ना, मोटिव फोर्स, जो ये हमारी कंडक्टिंग जो रॉड है वो ऐसे मोशन में है, तो ठीक है ना, इजी था, है ना, क्लियर। तो हमने इसी के कई रूल, है ना, सीख लिए कि इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी हुए बच्चों, है ना, एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल नंबर है 6, कितना है 6, एग्जाम्पल नंबर 6, है ना, जिसमें ये जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी, है ना, यानी इस तरह होगा ये सारा सारा, है ना, जिसमें बी ए एफ एल, है ना, यानी कोई वैल्यू दे रखी होगी और उसको हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कंडक्टिंग रॉड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो क्या एंगुलर मोशन हो रहा है उसका, तो हम इस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों तरीकों से। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, इंडक्टेंस, है ना, यानी प्रेरकत्व, है ना। तो इंडक्टेंस में क्या है मेरे बच्चों, जैसे फैराडेज में जो, है ना, चल रहा था ना, तो दो कॉइल्स हो रही थी, है ना, एक में यदि हम करंट फ्लो कर रहे थे, दूसरे में क्या हो रहा था, है ना, क्लियर, फ्लक्स में चेंज होता था, तो फिर क्या होती थी, उधर डिफ्लेक्शन शो होता था, यानी ऐसे ही है। हमारे पास में इधर यदि करंट फ्लो हो रही है इधर इस कॉइल में, तो इधर जो कॉइल है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, क्लियर, है ना। तो
इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, डिफ्लेक्शन शो होता था, है ना। तो डिफ्लेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, है ना। ठीक है, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट इधर फ्लो हो रही है तो ये क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसका क्या हो जाता है, करंट फ्लो होती है। कब होता था, जब इसके अंदर, है ना मेरे बच्चों, ठीक है, कॉइल में जैसे हम ऑन ऑफ करते थे, है ना, है ना, जैसे इसको प्लग ऑन करते थे ऑफ करते थे तो इधर से क्या होता था, है ना, इसकी कॉइल्स में यानी हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है ना, इधर जाता था और इसमें क्या होता था, फ्लक्स में क्या हो जाता था, चेंज होता था, है ना। तो अब हमारे पास में अगर इसको ऑन ऑफ हम करते हैं, है ना, तो है ना इंडक्शन है ना प्रोड्यूस होता है, यानी क्या है कि हमारे पास में अगर इधर करंट फ्लो होती है ना, ठीक है, तो इधर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है ना, यानी फ्लक्स जो हो जाता है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई के, क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आई के होता है। यानी जैसे ही इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इधर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना। तो ये अगर इस कॉइल की जो ये जो साइज है ना, अगर हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना, और यदि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें मान लीजिए n है तो कितना हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स n फाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I के हो जाएगा। क्लियर। तो और यदि इनका साइज यदि है ना टाइम पीरियड से चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, डी फाई अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, और यदि एन यदि इसमें कॉइल्स हैं, है ना, क्लियर, तो फ्लक्स में भी क्या है ना, टोटल जो फ्लक्स हो जाता था, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या हो जाता है, एन फाई हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो ये था हमारा इंडक्टेंस, है ना। अब इसी में मेरे बच्चों क्या है, ये हमारे पास में कॉइल S1 और ये S2, ठीक है ना। अब इसका अभी हमारी कुंडली S1 एंड S2 है ना, जिसके लिए हमने ये फ्लक्स निकाला, है ना। अब देखो इसमें है ना दो चीज होती हैं, क्लियर, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। अब देखो ये इसमें करंट फ्लो होने से इधर क्या हो गया, फ्लक्स में चेंज हो गया था, क्या हो गया, फ्लक्स में चेंज हो गया था। तो अब इधर देखिए, अगर मान लीजिए इस कॉइल में फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है इसमें, है ना, करंट आई फ्लो हो रही है। ये अगर इधर फ्लक्स φ1 था और इधर φ2 है ना, क्लियर। तो इसमें चेंज की वजह से यानी फ्लक्स में चेंज की वजह से करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है आई। तो ये जो फ्लक्स होगा फाई वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू आई होगा, है ना, करंट के, है ना। और मान लीजिए इसमें कॉइल्स क्या, नंबर ऑफ कॉइल्स एन है तो एन यानी टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्लियर, एन फाई। तो ये और यदि इसका हम है ना सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, क्लियर, है ना, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम ले सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यदि हम निकालना चाहते हैं तो इधर देखो मेरे बच्चों क्या होगा, सिंपल सा था, इस कुंडली में है ना ये इसकी प्रोपोर्शनल है, तो अगर इक्वल लेना है तो मुझे इक्वलिटी के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एल जो होता है हमारा क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना। और इसकी जो यूनिट होती है वो किसमें होती है, हेनरी में, क्लियर, ये होती है हेनरी, है ना, हेनरी में होती है ना। तो और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होती है एल क्या होती है, एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। और ये तो हो गया मेरा सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ यानी इसका,
एक जो हमारी जो है ना कॉइल है उसका खुद का, है ना। अब क्या होगा, दूसरा सेकंड है, हमारे पास में दो कॉइल्स थी, अगर इधर हम इसको ऐसे कर रहे थे, है ना, तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो होने की वजह से इधर क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, क्लियर है ना, यानी फ्लक्स में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, है ना, फ्लक्स में भी चेंज हो रहा था। तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से हमारे पास में इधर इंड्यूस करंट फ्लो हो रही थी, है ना, और इस कुंडली के लिए है ना जो फ्लक्स था, क्लियर, यानी टोटल जो एन फाई था, है ना, वो क्या था, प्रोपोर्शनल आई के था। तो हमारे पास में ये जो हो जाएगा एल क्या हो जाएगा, है ना, अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लेते थे तो हमारा क्या हो रहा था, एन फाई इक्वल टू एल आई हो रहा था, क्लियर। अब इधर देखो, मान लीजिए हमारे पास में अब है ना, इसमें इस कॉइल्स के अंदर ये जो कॉइल है इसमें एन वन नंबर ऑफ कॉइल है और इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो एन टू है, सपोज क्या है, एन टू है ना, और यदि इसमें यदि करंट फ्लो हो रही है ना मेरे बच्चों, क्लियर, तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या ले लें, मान लीजिए है ना B2 से हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, है ना। और देखो इनकी जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, कॉइल का जो एरिया है ना, ये जो एरिया है वो ए दोनों में क्या है, सिमिलर है, दोनों में क्या है, ए सिमिलर है, सपोज है ना, कॉइल में एरिया क्या है, सिमिलर है ना, अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो अब क्या है, सिंपल सा है, हमारे पास में जो फ्लक्स होता है मेरे बच्चों, है ना, वो क्या होता है, बी डॉट ए होता था, है ना, और इस कॉइल का जो एरिया है, मान लीजिए इसकी जो है ना, क्लियर, हमने एरिया क्या मान लिया, ए मान लिया, है ना। और इधर देखो, अगर इसमें इस कॉइल में यदि करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट को क्या मान लिया, I1 मान लिया, क्या मान लिया, I1 मान लिया। फर्स्ट कॉइल में अगर इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है I1 और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, इसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो I2 हो रही है, ठीक है ना। अब इधर देखो, इसकी टोटल जो लेंथ है ना, ये कॉइल की लेंथ मान लीजिए L है, क्या है, L है, और इसकी भी जो टोटल लेंथ है मेरे बच्चों क्या है, L है, क्या है, L है, क्लियर है ना। और अब इधर देखो, सिंपल सा है, हमारे पास में मान लीजिए इसमें पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ जो टर्न है वो क्या है, N1 है, क्या है, N1, स्मॉल n1, इसको स्मॉल n1 से बोल लो, पर यूनिट लेंथ। तो देखो नंबर ऑफ टर्न कितने थे, N1 थे, अपॉन L, पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, है ना, ठीक है। और इसमें लेंथ क्या है, L है, तो नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए है ना N2 थे, तो पर यूनिट लेंथ है ना, नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे, N2 अपॉन L, ठीक है यहाँ तक, है ना। अब देखो सिंपल सा है, ये पर यूनिट लेंथ है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, क्लियर है ना। अब इधर देखो, हमारे पास में जो फ्लक्स होता है ना, अगर इधर से करंट फ्लो हो रही है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है ना, इसमें चेंज हो रहा है ना, और करंट इधर फ्लो हो रही है I2, है ना, ठीक है ना। तो अब इधर देखो, तो क्या हो जाएगा, इधर करंट फ्लो होने की वजह से है ना, इस पर इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें तो क्या था, इसमें करंट फ्लो हो रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा था, तो फ्लक्स चेंज कर रहा था, क्या चेंज कर रहा था, फ्लक्स चेंज कर रहा था, यानी फ्लक्स में चेंज हो रहा था। तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही थी I2, ठीक है ना। तो वो जो था, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या थे, N थे, और एक में फ्लक्स फाई था, तो N फाई इक्वल टू क्या आ रहा था, L I हो रहा था, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस,
म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, यानी अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा कि इधर करंट फ्लो होने की वजह से फ्लक्स में चेंज इधर होता है ना। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा मेरे बच्चों, सिंपल सा है। तो वो करंट इधर फ्लो हो रही है I1 है ना, नहीं हो रहा है ना, यानी फ्लक्स में चेंज इधर हो रहा है, क्लियर है ना। तो हमारे पास में हम ये कह सकते हैं कि इधर देखो कि इधर है, मान लीजिए हमारे पास में इसमें जो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं phi2 से, है ना। इसको इसको ध्यान मत देना, ये चेंज के लिए लिखा था, है ना। इसको डैश डैश कर लो चाहे, है ना। मान लीजिए phi2 है ये, है ना, फ्लक्स में चेंज हो रहा है जो, है ना। अब इधर देख लो कि हमारे पास में नंबर ऑफ जो टर्न है वो क्या है, n2 है ना, ठीक है। तो अब इधर देखो कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, चेंज कितना होगा, n2 phi2 होगा, ठीक है ना। अब देखो इधर क्या था, फ्लक्स में चेंज हो रहा था फाई, ये भी वही phi2 ही है एक तरह से, है ना, क्लियर, इसी के लिए। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी इधर I2 थी, ठीक है। तो यानी ये क्या था, एक तरह से n2 phi2 इक्वल टू, है ना, L phi, ये I, L I2, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, इस करंट की वजह से इधर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इधर क्या हो जाएगा, है ना, ये भी क्या होगा, एक तरह से प्रोपोर्शनली रहेगा, है ना, ऐसे ही ये ना n2 phi2 प्रोपोर्शनल होगा किसके, है ना, इस I1 के, है ना, ऐसे प्रोपोर्शनलिटी लगा लो, किसके होगा, इस I1 के होगा, है ना। ये तो क्या है अभी n phi जो था 2 और 2, ये प्रोपोर्शनल क्या था, इस I2 के था, है ना, जहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, L था। अब क्या है n phi2, ये जो होगा प्रोपोर्शनलिटी, है ना, ये भी क्या होगा इस I1 के लिए, है ना, I1 के लिए होगा, क्लियर। लेकिन क्या होगा मेरे बच्चों, अगर इसको इक्वल में लेंगे n2 phi2 इसका क्या हो जाएगा m, है ना, 2 1, यानी कि कुंडली यानी हमारी जो कॉइल फर्स्ट में अगर हमारे पास में करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से इसमें, है ना, एक म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, प्रोड्यूस होगा, उससे हम क्या बोलेंगे M21, क्या बोलेंगे M21, इसे बोलते हैं, है ना, अन्योन, है ना, प्रेरकत्व, ठीक है ना। इसकी भी यूनिट यही होती है हेनरी, है ना, ठीक है। अब यानी कि इसमें तो क्या था, इसका स्वयं का था, है ना, और अब इस कुंडली की वजह से इस पे जो हो रहा है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है वो M21 है। तो करंट ये वाली है इधर I1, और इसमें तो इसकी जो ये जो कॉइल्स थी इसकी करंट इधर फ्लो हो रही थी, जिसे हमने I2 से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना, इजी है। यानी स्वयं का है तो स्वयं का ये हो जाएगा, क्लियर, यानी सेल्फ इंडक्टेंस अगर म्यूचुअल है यानी इसकी वजह से इस पे, क्लियर, म्यूचुअल उसको बोलेंगे M, है ना, यानी M21, क्लियर। और यदि इधर करंट फ्लो हो रही होती तो इस पे होता, है ना, क्लियर, फ्लक्स में, तो इधर होता N1 phi1 इक्वल टू M12, है ना, और करंट I2 आती है, क्या आती, करंट I2 आती, ठीक है। क्या होता अगर इसमें करंट फ्लो हो रही होती, है ना, और इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा होता तो क्या होता, है ना, N1 phi1 प्रोपोर्शनल किसके होता, इस I2 के होता, अगर करंट फ्लो हो रही है I2 सेकेंडरी कॉइल में, है ना, अगर इधर बैटरी लगा देते, इधर गैल्वेनोमीटर लगा देते तो, है ना। तो अब ये क्या होता है N1 phi1 इक्वल टू M12 और I2,
M12 क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। यानी इस कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से इस पर है ना म्यूचुअल यानी अननोन है ना प्रेरकत्व क्या होगा, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा N1, यानी इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न और इस कॉइल का फ्लक्स है ना I1 और इसकल टू जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ है वो वैल्यू इनटू इस सर्किट में जो करंट फ्लो हुई है वो I2। ठीक है, ये हमारे क्या थे, फॉर्मूले थे, है ना। और सेल्फ इंडक्टेंस में है ना ईएमएफ की जो वैल्यू होती है, ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे मेरे बच्चों, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते थे। क्या होता था, माइनस डी फाई अपॉन dt होता था, यही होता था, है ना। अब देखो इधर अगर एन ये वैल्यू हम पुट करेंगे इधर, है ना, तो हमारे पास में है ना इधर 5 की जगह है ना इधर वैल्यू पुट कर दो। इधर अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो हम इधर n भी ले सकते हैं, है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये रहा, है ना, क्या आएगा n i आ जाएगा, है ना। तो इधर नंबर ऑफ टर्न यदि लेंगे, सपोज n है तो n को क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे कि इसको डैश बोल लो टोटल, यानी 5 टोटल बोल लो, चलो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n d फाइव अपॉन dt, क्लियर। और n फाइव इसकल टू क्या होता है li, क्या होता है li, तो ये क्या हो जाएगा माइनस n डी आई अपॉन dt, ये क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का है ना ईएमएफ, क्या हो जाएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर यहां तक, इजी था, है ना। और है ना, यानी कि हमारे पास में N2 phi2 ये भी है ना, N2 phi2 N2 phi2 है तो क्या आ जाएगा इधर L I2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा L I2 आ जाएगा। क्लियर यहां तक, है ना। ये अगर ये हम ले रहे हैं, इस चीज को ले रहे हैं इधर, है ना, तो ये N2 होगा, ये phi2 होगा, है ना। चलो लिख देते हैं इधर, ये N2 होगा, ये phi2 होगा, और ये L तो इसका था ही, है ना, क्लियर। और ये आ जाएगा I2, क्या आ जाएगा I2, क्लियर। यानी इस है ना हमारे पास में जो हमारे पास में कॉइल है ना S2 के लिए, क्लियर है ना, ठीक है। और इधर देखो, यानी म्यूचुअल में जो था हमारे पास में एक तरह से सोलिनॉइड है, यानी दो है ना, यानी कॉइल्स अलग अलग है ना, इनकी जो एरिया है ना, क्लियर, वो क्या होता है एक तरह से इनका जो सेंटर है ना, ये सेंटर में जो है ना लाइन हम खींचे है ना, यानी इनका जो केंद्र होगा एक तरह से क्या होगा सेंटर, उनका आपस में क्या होता है एक तरह से मिला हुआ होता है ना, क्लियर, कॉइल्स का, जैसे कि ऐसे, क्लियर, जैसे ये आपस में ऐसे है ना आगे पीछे हो सके, या फिर इनमें करंट फ्लो हो सके, है ना, जैसे इसे ऑन ऑफ करें तो इससे क्या हो फ्लक्स में चेंज हो सके, है ना। तो अगर जैसे करंट फ्लो होगी इसमें, है ना, तो इसमें क्या होगा चेंज होगा, है ना। तो इसका स्वयं का तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसकी वजह से इस पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, वो क्या होगा एम से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है यहाँ तक, है ना। इधर देखो बच्चों, है ना, अगर हमारे पास में है ना, अगर इसका वर्क हमें निकालना है, क्या निकालना है वर्क निकालना है, तो सिंपल सा है वर्क, देखो बच्चों क्या होगा, वर्क जो होगा मेरे बच्चों क्या होगा, हमारे पास में पहले तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, है ना, तो पहले क्या था जीरो था, और करंट कहां तक गई आई तक गई, क्लियर है ना, है ना। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला होगा ई मोड में, है ना, आई डी टी, ठीक है ना। अब देखो ई हमारे पास में क्या है, एप्सिलॉन्स है, एप्सिलॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, या तो इस तरह एप्सिलॉन्स लिख दो, है ना, एप्सिलॉन्स मोड में, है ना, आई टी टी। तो हमारे पास में एप्सिलॉन्स की वैल्यू क्या है ना, पॉजिटिव मोड में लेनी है तो पॉजिटिव यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है ना। तो हम इधर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो से आई, है ना, और ये आ जाएगा एल, है ना, dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा i और di आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी इंटीग्रल है ना जीरो से i, है ना, di आ जाएगा। और अगर इसका i का इंटीग्रल करेंगे
है ना, तो कितना आ जाएगा आई स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, वर्क की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एल आई स्क्वायर होता है। यानी वर्क की, अगर हमें वर्क निकालना है इस इंडक्टेंस का, अगर हमारे पास करंट आई फ्लो हो गई इसमें और इसमें कितना वर्क हुआ है ना, तो वर्क की वैल्यू होगी 1/2 एल आई स्क्वायर होगी। ठीक है ना। अब हमें इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की है ना मुझको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो क्या है, बहुत इजी है, देखो N2 है, N2 हमारे पास में क्या है, इस कॉइल से अगर निकालेंगे तो N2 इंटू एल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास में N2 क्या निकल के आ जाएगा, N2 एल निकल के आ जाएगा, है ना। तो हम इससे वैल्यू इधर पुट रखेंगे तो हमारे पास में क्या है, N2 phi2 है ना, क्लियर है ना। ये फाई जो है ना, फ्लक्स क्या है किसमें, इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है ना, चेंज इन फ्लक्स, क्लियर। तो अब इधर देखो ये जो फ्लक्स था है ना, अब N2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में है, N2L N2L, है ना। और फ्लक्स क्या होता है ना, फ्लक्स होता है हमारे पास में, हमें पता है कि फाई होता है बी डॉट ए इज द एरिया, है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसमें है और इसका जो एरिया है वो भी इस लाइन में है ना। तो बी ए है ना, कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 0, है ना, यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या हो जाएगा सिर्फ, है ना। ये phi2 क्या हो जाएगा हमारे पास में बी ए, क्या हो जाएगा बी ए, ठीक है। अब देखो करंट इधर फ्लो हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर, क्या माना है हमने, इसकी वजह से B2 है ये, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी क्या थी B2 थी, है ना। किस, इस हमारे पास में कुंडली जो हमारे पास में जो कॉइल है ना इधर, है ना, उसकी वजह से, तो हमारे पास में कि इसको क्या ले लेंगे B2A, ठीक है ना। तो ये phi2 की वैल्यू हो जाएगी यानी B2A, ठीक है। अब इधर देखो सिंपल सा है कि ये जो है B2A, अगर मान लीजिए इस कॉइल का जो हमने एरिया माना है, अगर इस कॉइल की रेडियस क्या है, ये हम क्या मान लें R मान लें, क्या मान लें स्मॉल r मान लें, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या जाएगा B2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अगर a लेना है, अगर एरिया दे रखा है a दे रखा है तो a ले सकते हैं, अगर रेडियस दे दी तो पाई r स्क्वायर हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमारे पास में ये जो फ्लक्स था है ना N2, इसकी वैल्यू क्या हो गई B2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अभी देखो करंट फ्लो होने की वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी B इक्वल टू V नॉट एंड I, क्लियर है ना, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड वाले उसमें चैप्टर में, है ना। तो अब देखो इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो क्या रहा है म्यू नॉट एंड I क्या है इधर I1, क्या है इधर I1 है, ठीक है ना। करंट क्या फ्लो हो रही है I1 हो रही है, N क्या है पर यूनिट जो कॉइल नंबर है, नंबर ऑफ N1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू नॉट N1 I1, तो ये किसकी वैल्यू आएगी B2 की वैल्यू, क्या होगी B2 की, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, क्लियर। तो इधर क्या आ जाएगा N2 L B2 आ जाएगा म्यू नॉट N1 I पाई r स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा N2 phi2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा N21 I1 के, ठीक है, और ये I1 आएगा इधर, इजी। तो M2 क्या निकल के आ रहा है, इधर देखो I को हटा दो, हमारे पास में M2 क्या निकल के आ रहा है, सिंपल सा है, सिंस M2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट, है ना N1
N2 है ना, N2 है ना, और L और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 L पाई आर स्क्वायर, है ना। और ये जो है इसको हम एरिया ए भी लिख सकते हैं, है ना, इसको एरिया ए भी लिख सकते हैं, है ना मेरे बच्चों। तो ये आ जाएगा, इजी था। तो अब इधर देखो, अगर ये है ना, अभी तो N2 Phi2 है ना, अगर इसमें करंट फ्लो होती, है ना, तो मैंने क्या बताया था कि ये क्या होता, N1 Phi1 होता, क्लियर, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से जनरेट होगा इस कॉइल से, और इधर फ्लक्स में चेंज होगा, है ना, चेंज होगा। तो इधर क्या होता, M12, और इधर करंट क्या होती, अगर I2 होती तो इधर I2 होता, है ना। ठीक है, अब इधर देखो, ये तो ये होता है N1 Phi1, तो हमारे पास में मैं इधर कर लेता हूं, ये क्या होता है N1 Phi1 इसकल टू क्या होता M12, और ये होता I, है ना, इधर 1 है। तो ये वाली करंट की वजह से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता और फ्लक्स में इधर चेंज होता। तो फ्लक्स तो ये हो गया Phi1, और इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं, N1 है ना। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना मेरे बच्चों, M1 है ना, M12 और ये M21, है ना, ये दोनों की क्या होंगी, है ना, ये और ये, यानी M12 हो या M21 हो, ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल होती है। क्लियर, आप निकाल के देख सकते हैं, सिंपल सा है। N1 की वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी, NL1 आएगी। क्लियर, फर्स्ट हो गया। Phi1 क्या होगा, है ना, B डी होगा, डी इसकी भी रेडियस क्या है, आर है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये कॉइल्स क्या है, सिमिलर थी, तो इसकी भी रेडियस क्या है, आर है, तो इसका भी एरिया यही था और इसका भी एरिया यही था, है ना, सिंपल। तो अब इधर जो होगा हमारे पास में, है ना, इधर N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 L, और फाई क्या हो जाएगा, B। इस कॉइल की वजह से, है ना, करंट की वजह से, इस कॉइल की वजह से इधर B1 जनरेट होगा, किसकी वजह से, S2 कॉइल की वजह से। तो B, है ना, B1, तो B1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी है ना, B2 ये था, तो B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, है ना, क्लियर। इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं पर यूनिट लेंथ, N2 है, तो क्या हो जाएगा N2, और करंट क्या फ्लो हो रही है, I2, तो क्या हो जाएगी I2। ठीक है ना, तो वो ही वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, और एरिया क्या था, ए था, बी डॉट ए, है ना, ये वैल्यू इसकी इक्वल है ना, सेम। तो ये जो हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, थीटा 0, है ना, cos 0 क्या होता है 1, तो वो 0 हो जाएगा, यानी बी ए। ठीक है, और बी की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा, है ना, और ये वैल्यू इधर है ना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा, और एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी सेम वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, यानी M12 हो या फिर M21 हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की इक्वल होती है, उनकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की सेम होगी। और ये B1 है ना, इसको ये मैग्नेटिक फील्ड भी, है ना, जैसे इसके लिए निकाला था सेम इसके लिए, है ना, वही फॉर्मूला लगेगा। मैग्नेटिक कॉइल है, कॉइल में इधर जो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये B2 था, और इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो वो हमने B1 ये हो गया। और फिर इसमें हमारे पास में N जो होता था पर यूनिट, है ना, लेंथ में, है ना, नंबर ऑफ टर्न होते थे, तो N2 I से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये B1 इधर वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू N1 L, और B1 हो जाएगा म्यू नॉट N2 I2, और A की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरे बच्चों क्या है, सेम है, क्या है, सेम है ना, तो इसलिए ये दोनों क्या है, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 हो या M21 हो, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन कॉइल्स।
इजी था, है ना बच्चों। ये आ गया हमारा, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज, है ना, इन दोनों में हमारे पास में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है ना। तो हमारे पास में, है ना, अब इसको रब कर देते हैं एक बार, है ना? इन दोनों में ये एक पास पास में, है ना, हमारे पास में कुंडलियां हैं, है ना, जो कॉइल्स हैं, है ना, इनमें क्या हो रहा है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है ना बच्चों। तो इधर देखो, हमारे पास में मान लीजिए हमारे पास में दोनों में करंट फ्लो हो रही है, तो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स की डेफिनेशन, है ना, हमने बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या होती थी, N2 ∅2 इक्वल टू M21 और I1। ठीक है, यानी ये हमारे पास में करंट क्या फ्लो हो रही है, ये हो रही है, और इसकी वजह से इस पे हो रहा है ना। अगर इस पे फ्लो हो रही है ना करंट, है ना, तो इसका खुद का भी होगा, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन जो इधर होगा, है ना। तो अब इधर मान लीजिए हम ले लेते हैं N2 ∅2 इक्वल टू, ये तो आएगा ही आएगा, M21 और क्या है, I1, है ना। फिर क्या हो जाएगा, कभी क्या होगा, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो क्या होगा, M2 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, I2 हो रही है। क्या हो रही है, I2 हो रही है। ठीक है ना। अब हमें पता है कि हमारे पास में अपसाइलन जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, है ना, वो क्या होता है, डी फाई अपॉन dt, है ना। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए फाई है ना। तो अब इधर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M21, है ना, DI अपॉन 1, और ये T प्लस M22 DI2 अपॉन DT। ठीक है, अभी देखो ये जो M22 है मेरे बच्चों, ये क्या है, इसका, है ना, स्वयं का यानी सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसे लिख लेंगे M21 DI1 DT प्लस ये क्या आ जाएगा, L DI2 अपॉन DT। यानी EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, अगर इनमें दोनों में करंट फ्लो हो रही है ना, पास पास में रखी कुंडली में, है ना, अगर, है ना, तो क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा, है ना, M21 DI1 DT प्लस L DI2 अपॉन DT, है ना, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, है ना। और यदि, है ना, ये अगर इधर वाले ले लेते, है ना, 1 1, तो इधर 1 1 हो जाता, इधर 1 2 हो जाता, इधर क्या हो जाता, 1 1 हो जाता, और इधर क्या हो जाता, 1 2 हो जाता, इधर M 1 1 हो जाता, इधर क्या हो जाता, इधर करंट कौन सी फ्लो हो रही होती है ना हमारे पास में, वो वाले के लिए तो I2 होता इधर, और इधर क्या आ जाता, I1 आ जाता, यानी I1 आ जाता, बस इतना सा चेंज होता। ठीक है ना। फिर इधर वही 1 2 होता, इधर I2 होता, इधर 1 1 होता, इधर I1 होता, और इधर क्या आ जाता रिजल्ट, है ना, ये हो जाता 1 2, और इधर क्या आ जाता, I1 की जगह 2 आ जाता, इधर 1 2 की जगह क्या आ जाता, 1 आ जाता, 1 आ जाता, है ना, इतना सा चेंज होता, और इधर 2 की जगह 1 1 होता, बस इतना सा चेंज होता अगर हम, है ना। अभी तो हमने क्या ले रहे थे, है ना, इधर वाला हमारे पास में फ्लक्स जो था φ2, है ना, उसकी नंबर ऑफ कॉइल्स N2 के लिए ले रहे थे, यानी टोटल फ्लक्स जो था चेंज, है ना, वो ले रहे थे। अगर हम इधर के लिए लेते हैं, है ना, तो N इसमें कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं, है ना, टर्न्स N1 है ना, ठीक है, और N1 है, तो इसमें जो फ्लक्स है वो क्या है, φ1 है, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, ये N1 φ1, और उसकी वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है ना। कहते हैं नेक्स्ट बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, एसी जनरेटर, है ना, इसके हम फॉर्मूले और कैसे वर्क करता है वो अभी देखेंगे, है। तो इसमें क्या है, यानी ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, यानी इससे एसी हमारी क्या होती है ना, प्रोड्यूस होती है। तो कैसे है, सिंपल सा है, इसके अंदर दो बच्चों क्या होते हैं, है ना, एक नॉर्थ और एक साउथ, है ना, मैग्नेट होती है ना, क्लियर, है ना, और इसके बीच में एक कॉइल होती है, क्लियर, और ये एक
स्लिप रिंग होती है और इस रिंग से है ना ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ है ना, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। और ये जो है मेरे बच्चों इस कॉइल की एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ना। और ये जो है हमारी क्या है, स्लिप रिंग है ना। और ये जो कॉइल है इसको बोलते हैं कॉइल है ना। और ये क्या करती है, ऐसे रोटेट करती है ओमेगा से, क्या करती है, ओमेगा से ऐसे रोटेट करती है ना। तो अब इधर देखो हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है इस कॉइल से है ना, अगर है ना ये देखो जैसे अगर ये क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी है ना, क्लियर है, तो केस में क्या होगा, कॉइल में है ना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मेरे बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी डॉट ए से है ना। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास में, बी ए कॉस थीटा है ना मेरे बच्चों। यहाँ पे थीटा जो होता है ना, थीटा है एंगल बिटवीन है ना हमारे पास में बी एंड ए, एंगल बिटवीन है ना बी एंड ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो कॉइल का एरिया है ना मेरे बच्चों है ना, इसके बीच में क्या है ना, ये हमारे पास में एंगल होता है जिससे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से है ना बच्चों। अब इधर देखो है ना, फाई इक्वल टू क्या रहा है, बी ए कॉस थीटा। अब ये यदि कॉइल जो मेरे पास में है ना ओमेगा से है ना ऐसे रोटेट कर रही है, तो देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू होती है थीटा बाई टी। तो थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। तो इधर थीटा की वैल्यू हम पुट कर दें, तो थीटा की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, हमारे पास में क्या आएगा वैल्यू, बी ए कॉस ओमेगा टी, क्लियर। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, फाई से है ना, चेंज है ना जो हमारे पास में है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो, ठीक है ना। अब इधर देखो, अब है ना फैराडे लॉ क्या कहता है कि फैराडे लॉ यदि है ना मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना ईएमएफ है ना जनरेट होती है ना। तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी पाई अपॉन dt से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए ये कॉइल रोटेट कर रही है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स जो है ना मान लीजिए n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू n d फाई अपॉन dt, ये हो जाएगा माइनस पे, ठीक है ना। तो इधर देखो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, तो हम इधर वैल्यू पर कर दें माइनस n d बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी है ना, ठीक है ना। अब ये वैल्यू होने के बाद में इधर देखो है ना, तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू, एप्सिलॉन है ना, कॉस का करेंगे भाई, बी ए तो क्या है कांस्टेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड, और इसका एरिया क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉस का क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी में से है ना टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है यहाँ तक है ना। अभी देखो है ना, इधर क्या रहा है साइन ओमेगा टी है ना, क्लियर, और ये एप्सिलॉन, और इस चीज को हम लिख सकते हैं है ना एप्सिलॉन नॉट, ये जो है ना, और इसके बाद में ये साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। और इस ओमेगा की वैल्यू है ना बच्चों क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई म्यू होता है, तो हम ओमेगा की वैल्यू इधर भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन 2 पाई म्यू है ना, और ये टी, ये हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन, ठीक है। और देखो हमारे पास में क्या था, ये था साइन ओमेगा टी था
है ना, साइन ओमेगा टी की वैल्यू, है ना, क्लियर, मैक्सिमम +1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है, यानी -1 से लेकर +1 तक ये वैरी कर सकता है ना। तो अब इधर देखो, है ना, ये क्या है, ओमेगा टी, ओमेगा टी जो है हमारा थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी हम कह सकते हैं थीटा जो है ना, 90 से, है ना, और 270 डिग्री, 90 और 270 डिग्री पर, है ना, हमारे पास में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, है ना, और इधर जो हमारा चेंज इन फ्लक्स होगा, है ना, वो भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्लियर, किस किस पे, एंगल 90 से 270 पे, 90 पे क्या होगा, +1 होगा, 270 पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना, ये तो इसलिए क्या हो जाएगी, इसका फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या हो जाएगा हमारा, है ना, एक्सट्रीम होगा, यानी मैक्सिमम होगा, है ना। तो अब इधर देखो इसकी वैल्यू, है ना, और ये जो म्यू है मेरे बच्चों, है ना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये जो है ना रोटेटर शाफ्ट है ना, ये ऐसे जो रोटेट कर रहा है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि ये पर सेकंड, है ना, कितना रोटेट करता है वो, है ना। तो अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे बच्चों वो है ये रहा, क्लियर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा को इधर, है ना, 2/म्यू से हम इधर रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, है ना, ये कि एन बी ए साइन ओमेगा, है ना, ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, 2πμ टी, ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला